हेलो गुड मॉर्निंग, माय नेम इज रजनी। प्रोग्रेसिव लाइफ के टू मंच पर आप सभी का स्वागत है। चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ऑल नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच के। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 11 देखो। क्वेश्चन नंबर 1 से आपके क्वेश्चन नंबर 11 तक टाइप नंबर 1 के क्वेश्चन है। ठीक है, देखो द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ मोटर बोट टू दैट ऑफ करंट वाटर इज 13:4। इफ बोट टेक्स 4 आवर 32 मिनट अगेंस्ट द करंट इट विल कम बैक। मोटर बोट की गति का धारा की गति से अनुपात 13:4 है। यदि नाव को धारा के प्रतिकूल यात्रा करने में 4 घंटे 32 मिनट का समय लगता है तो इसे वापस लौटने में कितना समय लगेगा वो हमें बताना है। देखो यहाँ पर ये कह रहा है कि द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ मोटर बोट टू दैट करंट वाटर। यहाँ पर क्या है कि पानी के बहाव साथ चल रहे हैं तो डाउन स्ट्रीम आएगा। अब इसके अपोजिट चलेंगे तो अपस्ट्रीम आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए जब हम डाउन स्ट्रीम अपस्ट्रीम की बात करते हैं तो x प्लस वाई होता है। अब यहाँ पर 13 और 4 कितना हो गया 17। अपस्ट्रीम में बात करते हैं x माइनस वाई की तो यहाँ पर क्या होगा 13 में से 4 जाएगा तो 9 बचेगा। ये स्पीड की बात कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर यदि नाव की धारा प्रतिकूल यात्रा करने में 4 घंटे इतने का समय लगता है। उसके बाद जो टाइम होता है स्पीड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टाइम के, तो ये इसका उल्टा होगा टाइम, तो 9 रेशो कितना होगा 17 होगा। और जो यहाँ पर टाइम दे रखा है, इसका टाइम दे रखा है यहाँ पर इसने 4 आवर 32 मिनट। अब यहाँ पर 1 घंटे में कितने मिनट होती है 60 और यहाँ पर ये 32, तो यहाँ पर 240 प्लस में 32 तो कितनी मिनट हो जाएंगी 272 मिनट हो जाएंगी इसकी। ठीक है, जो स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन में टाइम होता है, अगर टाइम निकालेंगे तो डिस्टेंस अपॉन में स्पीड हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो यहाँ पर टाइम हमें कितना दे रखा है 272 मिनट और यहाँ पर देखो ये निकालने के लिए कह रहा है कि अगेंस्ट द करंट इट विल कम बैक आएगा। तो यहाँ पर इसका कितना है 70 है इसका जो स्पीड दे रखा है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर कितना दे रखा है इसका स्पीड 70। हमें निकालना किसका है, हमें निकालना है अगेंस्ट द करंट। देखो यहाँ पर दे रखा है 4 आवर अगेंस्ट द करंट इट विल बैक। यहाँ पर अगेंस्ट मतलब अपस्ट्रीम में जो इसकी वैल्यू है कितनी है 9 है, तो यहाँ पर 9 आ जाएगा। अब इसको कट करेंगे तो कितना आएगा 17 एकम 17 और 17 छिक्के 102 और यहाँ पर 16 निम्मा 144। 144 को हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 2 आवर और 24 मिनट। देखो 2 इंटू 60 प्लस में 24 है 120 कितना आएगा अब 144 ही आएगा ना। तो इसमें ऑप्शन अब हमारा क्या होगा 2 आवर 24 मिनट, इसमें ऑप्शन हमारा ए होगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12 से आपके टाइप नंबर 2 के क्वेश्चन स्टार्ट है। इफ द स्पीड ऑफ फ्लो ऑफ रिवर इज 4 किलोमीटर पर आवर द स्पीड ऑफ बोट अलोंग द स्ट्रीम 3 टाइम ऑफ द स्पीड अगेंस्ट द स्ट्रीम देन व्हाट विल बी द स्पीड ऑफ बोट की हमें बतानी। देखो यह नदी का बहाव 4 किलोमीटर प्रति घंटा है और नाव धारा के विपरीत दिशा की अपेक्षा धारा के साथ 3 गुनी रफ्तार से जाती है, तो नाव की चाल बतानी कितनी होगी। देखो यहाँ पर ये कह रहा है कि स्पीड ऑफ द रिवर की 4 किलोमीटर स्पीड बोट अलोंग चल रही है, साथ साथ चल रही है, डाउनवर्ड आएगा, डाउन स्ट्रीम आएगा। अब उसके अपोजिट आ जाएगा, अपोजिट या अगेंस्ट आ जाए तो उसका क्या होगा अपस्ट्रीम होगा। यहाँ पर ये कह रहा है कि स्ट्रीम के 3 टाइम है। ठीक है, तो यहाँ पर ये x की वैल्यू होती है डाउन स्ट्रीम में और यहाँ पर अपस्ट्रीम में होती है y की वैल्यू, तो ये स्ट्रीम के 3 टाइम है तो यहाँ पर 3:1 होगा। ठीक है, उसके बाद देखिए अब ये कह रहा है कि यहाँ पर देन व्हाट विल बी द स्पीड ऑफ बोट। अगर मैं यहाँ पर किसकी बोट की अगर वैल्यू निकालूं तो बोट की x होता है तो यहाँ पर 3 + 1 कितना होगा 4 होगा। ठीक है, उसके बाद अगर मैं यहाँ पर स्ट्रीम की वैल्यू निकालूं तो y होता है वो, यहाँ पर 3 में से 1 जाएगा तो 2 बचेगा। ठीक है, उसके बाद देखिए ठीक है, और इसमें और क्या करेंगे डिवाइड करेंगे 2 से, तो यहाँ पर ये 2 आएगा और यहाँ पर कितना आएगा 1। ठीक है, इसको हम क्या लिखेंगे 2 यूनिट लिखेंगे और इसको हम क्या लिखेंगे 1 यूनिट लिखेंगे। उसके बाद देखिए अब यहाँ पर क्या होगा कि नाव की चाल बतानी है हमें, क्या बतानी है नाव की चाल। अब 1 यूनिट की जो वैल्यू है यहाँ पर कितनी है
देखो 1 यूनिट की यहाँ पर इफ द स्पीड ऑफ फ्लो रिवर की 1 यूनिट की वैल्यू यहाँ पर 4 किलोमीटर पर आवर है, तो 2 यूनिट की कितनी हो जाएगी, 8 किलोमीटर पर आवर होगी ना। तो यहाँ पर नाव की चाल बतानी थी, ये बोट का केस हो गया हमारा, होगा नाव की चाल बतानी थी, तो इसमें ऑप्शन हमारा क्या होगा, यहाँ पर ऑप्शन इसमें सी होगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 13 देखो, द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज थ्राइस द स्पीड ऑफ स्ट्रीम इफ टेक 6 आवर टू गो 48 किलोमीटर अगेंस्ट द स्ट्रीम, देन व्हाट इज द स्पीड ऑफ बोट इज स्टिल वाटर इन किलोमीटर पर आवर में हमें बतानी। देखो यहाँ पर ये कह रहा है कि शांत जल में नाव की चाल धारा की चाल का 3 गुना है। उसके बाद देखो यहाँ पर यदि धारा के विपरीत 48 किलोमीटर जाने में नाव को 6 घंटे लगते हैं, तो शांत जल में नाव की चाल किलोमीटर प्रति घंटा क्या है वो हमें बतानी है इसकी। चलिए देखो यहाँ पर स्पीड ऑफ बोट की, यहाँ पर बोट की स्पीड बतानी है और हमें बतानी है स्ट्रीम की, ठीक है। तो यहाँ पर कह रहा है कि द स्पीड ऑफ बोट इज वाटर इज थ्राइस ऑफ द स्पीड ऑफ स्ट्रीम की, मतलब कि यहाँ से इसकी क्या है 3 टाइम है स्ट्रीम से, तो इसमें x भी लगा दें हम, ठीक है। उसके बाद देखो ये हमारी क्या है स्पीड है इसकी, देखिए उसके बाद कह रहा है इफ टेक 3, यहाँ पर देखो उसके बाद कह रहा है ये इफ टेक 6 आवर टू गो 48 किलोमीटर अगेंस्ट द स्ट्रीम, देन व्हाट इज स्पीड ऑफ द बोट की स्टिल वाटर इन किलोमीटर पर आवर में। देखो जो टाइम होता है, जैसे स्पीड होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो हमारा जो टाइम होगा डिस्टेंस अपॉन में स्पीड होगा। तो टाइम दे रखा है यहाँ पर 6 आवर, टाइम कितना है 6 आवर, डिस्टेंस इसकी कितनी है 48, और यहाँ पर जो स्पीड है ये कह रहा है यहाँ पर स्ट्रीम अगेंस्ट द स्ट्रीम। तो स्ट्रीम का मैंने बताया था क्या होता है, x माइनस में y करते हैं। तो यहाँ पर जो हमें दे रखी है स्पीड, जैसे 3x माइनस 1, तो यहाँ 3x में से x जाएगा तो कितना आएगा 2x, ठीक है। अब यहाँ पर करेंगे 6 से ये 8 बार जाएगा और 8 से ये 4 टाइम जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 4। उसके बाद बताना हमें व्हाट इज द स्पीड ऑफ बोट की, तो कितनी है स्पीड बोट की, यहाँ पर 3x है, तो x की वैल्यू हम यहाँ पर 4 रखेंगे तो कितना आएगा 12। तो इसमें ऑप्शन अब हमारा क्या होगा, ऑप्शन इसमें सी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 14 देखो, इफ द स्पीड ऑफ स्ट्रीम इन 1 किलोमीटर पर आवर एंड द टाइम टेकन बाय अ बोट और अ स्विमर इन अपस्ट्रीम इज n टाइम देन द टाइम टेकन इन डाउनस्ट्रीम फॉर द सेम डिस्टेंस, देन द स्पीड ऑफ बोट की इन स्टिल वाटर में हमें बतानी है। यदि धारा की चाल 1 किलोमीटर प्रति घंटा है तथा किसी नाव अथवा तैराक की उधर प्रवाह जाने में अनुप्रवाह जाने के समय का n गुना समय लगता है समान दूरी के लिए, तो प्राप्त जल में नाव की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में बतानी है कितनी होगी। चलिए देखो यहाँ पर देखो, इफ द स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज 1 किलोमीटर पर आवर टाइम टेकन बाय बोट या स्विमर अप स्ट्रीम, ठीक है, एन स्ट्रीम के, तो यहाँ पर पहले डाउन स्ट्रीम होगा उसके बाद अप स्ट्रीम। इसका जो रेशो है ये कह रहा है यहाँ पर अपस्ट्रीम इज n टाइम, अपस्ट्रीम इज n टाइम है, तो 1 रेशो क्या होगा n, क्योंकि अपस्ट्रीम के n टाइम है ये, ठीक है, मतलब ये टाइम की बात कर रहा है। जो स्पीड होगा इसका उल्टा होगा, n रेशियो 1 हो जाएगा। अब मैं बॉट निकालूं, यहाँ पर बॉट क्या होता है x होता है, तो यहाँ पर दोनों को जोड़कर क्या कर देंगे इसका आधा, और यहाँ पर स्ट्रीम में क्या होगा दोनों को माइनस करके क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे 2 से। उसके बाद यहाँ पर ये कह रहा है कि देन द टाइम टेकन इन डाउनस्ट्रीम फॉर द सेम डिस्टेंस है इसकी। देखो हमें बताना है देन द स्पीड ऑफ बोट की स्टिल वाटर में, यहाँ पर इसकी जो वैल्यू देखो स्पीड ऑफ स्ट्रीम की क्या दे रखी है, स्ट्रीम की जो वैल्यू दे रखी है a दे रखी है, तो एक की कितनी होगी a अपॉन में n माइनस 1 अपॉन में 2 होगा, ठीक है, एक की वैल्यू। अब यहाँ पर क्या होगा, अगर मुझे n माइनस 1 प्लस डिवाइड 2 हमें बॉट की बतानी है, तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, जो ये 2 है हमारा 2a n माइनस 1, और इसकी निकालेंगे तो n प्लस 1 डिवाइड में क्या होगा 2, 2 से 2 कैंसिल, और यहाँ पर क्या आएगा a n प्लस 1 डिवाइड में n माइनस 1 आएगा। तो इसमें ऑप्शन देख लो क्या आ रहा है, तो इसमें चेक करो ऑप्शन हमारा क्या है, इसमें a हो जाएगा। चलिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 15 देखो, एम मैन टेक्स 2.2 टाइम एज लॉन्ग टू रो अ डिस्टेंस इन अपस्ट्रीम एज टू रो द सेम डिस्टेंस इन डाउनस्ट्रीम इफ ही कैन रो 55 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम इन 2
आवर 3 मिनट व्हाट इज द स्पीड ऑफ द बोट की स्टिल वाटर में हमें बतानी है। एक व्यक्ति धारा के विरुद्ध जाने में धारा के साथ जाने से 2.2 गुना समय लेता है। यदि वह 55 किलोमीटर धारा के साथ 2 घंटे 30 मिनट में नाव चला सकता है तो शांत जल में नाव की चाल बतानी है कितनी होगी। देखो यहाँ पर मैन टेक 2.2 मैन अलोंग टू रो डिस्टेंस, मतलब रो में चल रहा है, तो यहाँ पर डाउन स्ट्रीम होगा और क्या होगा, अपस्ट्रीम का केस आएगा। 2.2 मीन अलोंग रो डिस्टेंस अपस्ट्रीम के, तो यहाँ पर क्या होगा 2.2 है किसके, अपस्ट्रीम के। पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पर 10 आ जाएगा, यहाँ पर 5 और यहाँ पर 11 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर बॉट की अगर मैं बात करूँ तो x आएगा, यहाँ पर 5 और हमारा जो 11 होगा कितना हो जाएगा 16 डिवाइड में 2, यहाँ पर कट कर कितना आएगा 8। अगर हम स्ट्रीम की यहाँ पर बात करेंगे तो y आएगा, 11 में से हमारा 5 जाएगा तो 6 बचेगा, 6 को डिवाइड करेंगे 2 से तो 3 आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर कह रहा है कि जो इसका टाइम दे रखा है, स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, टाइम निकालेंगे तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड, जो इसका टाइम है वो दे रखा है यहाँ पर 2 आवर 30 मिनट। ठीक है, अब इसको आवर को यहाँ पर आवर है 30 डिवाइड में 60, तो यहाँ पर आएगा 2 से 1/2 5/2 घंटे आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये कह रहा है यहाँ पर कि शांत जल में नाव की चाल बतानी, व्हाट इज द स्पीड ऑफ द बोट की। देखिए यहाँ पर जो हमारा टाइम है ये क्या है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड की, तो टाइम कितना है हमारा, यहाँ पर टाइम कितना आ जाएगा यहाँ पर बताइए। चलिए उसके बाद देखो टाइम है हमारा 5/2, डिस्टेंस कितनी दे रखी है इसने, डिस्टेंस दी हुई है यहाँ पर, देखो डिस्टेंस की बात कर रहा है, ये डिस्टेंस देखिए कितनी है, यहाँ पर इसकी डिस्टेंस है 55 किलोमीटर। अब यहाँ पर जो हमारा ये स्पीड की वैल्यू, तो टाइम इसका उल्टा हो जाएगा 11:5 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर जो डाउन स्ट्रीम की जो स्पीड थी उसकी यहाँ पर 11 है, 11 से 5 टाइम जाएगा, 5 से 5, तो यहाँ पर कितनी वैल्यू आ जाएगी, अगर मैं x में डालूँ x का यहाँ पर कितनी आएगी 2 आएगी। अब यहाँ पर हमें वैल्यू बतानी है किसकी, हमें वैल्यू बतानी है बॉट की, तो बॉट की कितनी आई थी 8, तो यहाँ पर 8x कर लो इसको। ठीक है, x में कन्वर्ट कर लेंगे तो 8x, x की वैल्यू यहाँ पर 2 रखेंगे, कितना आएगा 16 किलोमीटर पर आवर। तो इसमें ऑप्शन अब हमारा क्या होगा, सी होगा। आगे समझ में, चलिए आज के लिए बस इतना ही, ऑल द बेस्ट।